मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 27। समस्त क्रियाओं का लक्ष्य सत्कर्म है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा उसका मन किसी अन्य में अनुरक्त है तो भोजन अथवा अन्य किसी भी खाए हुए पदार्थ का स्वाद नहीं मिलता है। इसी प्रकार यदि कोई नाम स्मरण, भजन, जप, ध्यान में लगा हुआ है, यदि उसका हृदय तमोगुण के अंधकार में डूबा है या वो मनमौजी और धृष्ट है तो आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जब तक जिह्वा पर शर्करा रहेगी, मिठास का अनुभव होता रहेगा। यदि हृदय के बरामदे में प्रकाश का स्तंभ भक्ति विद्यमान है, जब तक दीपक प्रकाशित है तब तक वहां अंधेरा नहीं फटक सकता। हृदय आनंद ज्योति से दीप्त रहेगा। जिह्वा पर किसी कटु स्वाद वाली वस्तु रहने से समूची जिह्वा को कड़वाहट का अनुभव होता है। जब क्रोध और लोभ के दुर्गुण हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रकाश तिरोहित होकर अंधकार छा जाता है और मानव अगणित शोकों और हानियों का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए जो भगवान के दर्शनों को लालायित हैं, उन्हें कुछ संयम, अनुशासन और सद्वृत्तियों का अपने में विकास करना ही होगा। सामान्यतया जनसाधारण की दैनिकचर्या से तो भगवान की प्राप्ति होने से रही, उनमें कुछ संशोधन परिवर्तन आवश्यक है और ये साधना के द्वारा होगा। बगुले की ओर तो देखो, जल में वो कितनी स्फूर्ति के साथ भागदौड़ करता है, परंतु उस भागदौड़ में एक भी मछली उसे प्राप्त नहीं होती। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निश्चेष्ट होना पड़ता है और स्थिर हो जाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध, लोभ तथा अन्य ऐसे ही वृत्तियों के साथ व्यवहार करता है तो उसे सत्य, धर्म और शांति रूपी मछली नहीं प्राप्त हो सकती। मानव की साधना चाहे जैसी हो या न हो, उसे अबाध रूप से नाम स्मरण जपते रहना चाहिए। लोभ, क्रोध इत्यादि की स्वाभाविक वृत्तियों को तभी वो वशीभूत कर सकेगा। सभी शास्त्र एकमात्र यही शिक्षा देते हैं। चूंकि भगवान ही समस्त विश्व लक्ष्य है और इस जीवन यात्रा का गंतव्य वे ही हैं, अतः सदा उन्हीं पर दृष्टि जमाए हुए मन को वशीभूत करने का प्रयास करते रहो, क्योंकि ये मन ही तो तुम्हें मार्ग से विचलित करता रहता है। जो व्यक्ति वाणी का संयम करता है, सदा भगवत चिंतन में लगा रहता है, उसमें सभी सद्गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, द्वापर युग में कौरवगण जब अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों का सुख भोगते हुए पाप कर्मों में लगे हुए थे, तब इसके प्रतिकूल पांडव अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगते हुए भी पुण्य चिंतन और पुण्य कार्यों को कर रहे थे। बुद्धिमान और अज्ञानी में यही अंतर होता है। कौरव लोग क्षुधा और कामोद्वेग के दास थे और पांडव लोग सभी कार्य भगवान को अर्पण करके करते थे। उनके सारथी सत्य और धर्म थे। जो शोक से अभिभूत होते हैं, उन्हें झगड़ने में या भोजन निमंत्रण में कोई रुचि नहीं रह जाती है। इसी प्रकार जो सच्चा साधक भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, उसे सांसारिक सुखों में न कोई आनंद आता है और न वो इनके विषय में कभी सोचता ही है। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य
संदेश